प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिर नए सेशन से जुड़े हैं और हम लोग क्लास 7 करने वाले लेक्चर नंबर 7 और हम 10th का केसी सिन्हा सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 48 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, 47 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 48 सॉल्व करेंगे और बहुत ही प्यारे प्यारे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, बहुत ही लाजवाब बेहतरीन तरीके से। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में आपको 48 में दिया गया है 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो आपको मान निकालना है साइन थीटा का मान क्या होगा। तो इसको हम बनाने से पहले इस चैप्टर में 3 नए फार्मूले लिख लेते हैं, ठीक है। 3 नए फार्मूले, उसको आप लोग रट लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। होता क्या मेरे भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 फार्मूला हम लोग पहले देखेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे हम लोग, ठीक है प्यारे बच्चों। तो तीनों फार्मूला आप लोग लिख लाइए। चलिए बोर्ड से हम साइड हो जा रहे हैं, आप लोग सॉल्व कीजिए। चलिए आप लोगों ने ये तीनों फार्मूला लिख लिया होगा अच्छे से। चलिए आप लोग क्वेश्चन करते हैं। हम लोग क्या है, 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। हमको फाइंड करना है साइन थीटा, तो क्यों नहीं हम कॉस स्क्वायर थीटा का मान ही पुट कर दें। कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा मेरे भाई, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, घटा देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो चलिए हम पुट करते हैं 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। क्या हो गया, 2 हो गया। चलिए 5 साइन स्क्वायर में साइन स्क्वायर घट जाएगा, क्या बच जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा और एक को उधर ले चले जाएंगे इक्वल के उस साइड, क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, यानी कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 बन गया 1 अपॉन 4 जाकर डिवाइड हो गया तो 1/4। क्या हो गया 1/4। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा मेरे भाई, साइन थीटा। तो जब स्क्वायर को बराबर को साइड रहते हैं तो रूट अंडर हो जाता है, तो रूट अंडर हो जाएगा 1/4। इसी में क्यों नहीं कर दे, ए स्क्वायर खत्म हो गया, क्या हो जाएगा रूट अंडर 1/4। हम लोग जानते हैं कि का वर्गमूल एक होता है, 4 का कितना हो गया 2। यही आपका फाइनल उत्तर था 1/2। क्या था 1/2। साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा 1/2। अगला जो क्वेश्चन है मेरे भाई 49 नंबर, इसमें आपको 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है टेन थीटा का मान क्या होगा, फाइंड टेन थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल इसी प्रोसेस को अपनाएंगे और टेन थीटा निकाल लेंगे। क्या करेंगे, टेन थीटा निकाल लेंगे। तो हम लोग इसमें अच्छे तरीके से अलग अलग प्रोसेस से इसको बनाया जा सकता है, लेकिन हम लोग को आसानी होगा कि पहले साइन थीटा निकाल लें फिर टेन थीटा निकाल लें। ऐसे एक बार में ही हम टेन थीटा का मान निकाल सकते हैं प्रोसेस से जाकर। तो क्या कीजिए, अगर एक बार में ही अगर निकालना चाहते हैं आप लोग टेन थीटा का मान, तो एक काम कीजिए, इसमें भाग दे दीजिए, किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से। क्या कीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दीजिए। चलिए अगर कॉस स्क्वायर थीटा से हम लोग भाग दे देते हैं दोनों साइड, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे दिए, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा से भाग पड़ गया, इधर भी क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा से भाग पड़ जाएगा। तो क्या हो गया 7, और हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है टेन थीटा। ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल हो गया प्लस 3 इंटू बराबर क्या हो जाएगा इक्वल टू 4, और कॉस स्क्वायर थीटा जब ऊपर चला जाएगा 1 बटा कॉस थीटा होता है सेक थीटा, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा मेरे भाई सेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। और हम लोग सेक स्क्वायर थीटा को टेन थीटा में बिल्कुल आसानी से बदल रहे हैं। अभी तो फॉर्मूला लिखे थे हम लोग, तो उसको बदल लेंगे टेन थीटा में। किसमें बदल लेंगे टेन थीटा में। तो 7 प्लस 3 बराबर 4 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सेक थीटा क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उस फॉर्मूले में देखिएगा जो अभी हम 3 फॉर्मूला का था, उसमें ही जब सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या होगा 1
प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे अच्छे से। 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा को इधर ले आइए, तो 7 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 3 हो जाएगा मेरे भाई। 4 माइनस 3 तो 7 में चला गया 4, कितना हो गया 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा मेरे भाई, tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1/3। अब स्क्वायर को उधर ले आएगा तो tan थीटा क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा, किसमें चला जाएगा, स्क्वायर उधर क्या हो जाएगा, रूट में चला गया। तो tan थीटा का मान क्या हो गया 1/√3। इसी को लिख सकते हैं 1/√3, क्योंकि 1 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, रूट अंडर करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, और नीचे √3 का √3 ज्यों का त्यों रह गया। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से। एक चीज ध्यान देने की बात है कि स्क्वायर जब भी उधर जाता है तो हम बताए थे कि प्लस माइनस दोनों में हला सकते हैं, यानी यहाँ पे +1/2 भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है, क्योंकि आपको एंगल किस क्वाड्रेंट में आएगा ये डिफाइन नहीं किया जा रहा है। इसीलिए यहाँ भी क्या होगा, प्लस माइनस दोनों में √3 आंसर आ सकता है मेरे भाई। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 सॉल्व करेंगे हम लोग। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर 5 है, तो tan थीटा का मान ज्ञात करना है। इसको कैसे बनाएंगे, एक नई टेक्निक से बनाएंगे और बहुत ही मजा आने वाला है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको निकालना है tan थीटा में भाई। क्या निकालना है, tan थीटा। तो cos से अगर भाग देते हैं तो cos से cos कैंसिल, sin थीटा cos क्या होता है, tan थीटा होता है, और इधर sec थीटा आ जाएगा। और sec तथा tan में तो हम रिलेशन जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। उस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दोनों पक्षों में क्या करते हैं हम लोग, cos थीटा से भाग देते हैं। क्या करते हैं, cos थीटा से भाग देते हैं। cos थीटा से भाग दे दिए, cos थीटा से भाग दे दिए। चलिए cos थीटा से भाग दे दिए, तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या 4 प्लस ये क्या हो गया 3 sin थीटा बटा cos थीटा क्या होता है tan थीटा। तो हो गया 3 tan थीटा बराबर 5 1 बटा cos थीटा क्या होता है sec थीटा होता है। तो 5 sec थीटा क्या हो गया 5 sec थीटा। अब क्या करना है, दोनों साइड वर्ग कर लीजिए, स्क्वायर कर लेते हैं। अगर दोनों पक्ष में स्क्वायर कर लिए तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 × 4 × 3 tan थीटा। तो 2 × 4 8 8 या 24 हो जाएगा 24 tan थीटा। क्या हो जाएगा 24 tan थीटा बराबर 25 sec स्क्वायर थीटा। क्या होगा 25 sec स्क्वायर कर लिए 25 sec स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, sec को tan में बदलिए, किसमें बदलिए tan में। तो हम लोग जानते हैं, आराम से सॉल्व करते हैं, 16 प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 24 tan थीटा बराबर 25 × sec स्क्वायर थीटा क्या लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हो गए। तो अब क्या करना है, सारे उठा को उधर ले जाना है, एक एक करके पहले लिख लेते हैं। 1 प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 24 tan थीटा इज इक्वल टू 25 प्लस 25 tan स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लाई कर दिए 25 से दोनों में, 25 प्लस 25 tan स्क्वायर। अब सारे को उधर ले जाइए, उधर जब ले जाएंगे तो 25 tan स्क्वायर थीटा में से 9 जाके माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 25 में 9 गया तो 16 tan स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा 16 tan स्क्वायर थीटा। अच्छा ये 24 tan स्क्वायर tan थीटा जाएगा उधर, तो tan थीटा है नहीं, क्या होगा माइनस में हो जाएगा 24 tan थीटा। क्या हो जाएगा tan थीटा। और 16 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 25 पहले से था 16 माइनस हो गया, कितना बचा 9। क्या बचा प्लस 9 इक्वल टू क्या बचा, इधर नहीं कुछ बचा, क्या बचा 0 बचा, सारे उधर इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। चलिए इसको क्या हम लिख सकते हैं 4 tan थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं, 9 है इसको लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बीच में क्या हो जाएगा -2a करके देखते हैं। तो -2a ए का मान कितना है 4 × tan थीटा और बी का मान कितना है 3 करके देखिए। तो 3 चौक 12 12 दूना 24 tan थीटा। क्या परफेक्ट बैठा है, बिल्कुल परफेक्ट बैठा है, इक्वल टू क्या है 0। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 tan थीटा माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, अब स्क्वायर उधर गया तो रूट में चला जाएगा, तो 0 का रूट करने पे क्या होता है 0 ही आता है, यानी 4 tan थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा 0, क्योंकि स्क्वायर उधर भेजिए रूट में, तो 0 प्लस माइनस होता नहीं, तो 0 का 0 हो गया। तो क्या होगा
4 tan थीटा इज इक्वल टू 3। इस बार 3 को उधर भेज दिए तो प्लस हो जाएगा, 0 + 3 3 हो गया। और tan थीटा निकालना क्या होगा, उधर 4 को उधर भेज देंगे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यानी tan थीटा क्या होगा 3/4। क्या होगा 3/4। देख लीजिए बिल्कुल आसान तरीके से बना है। और वो तीनों फार्मूला अगर आप देख लीजिएगा तो अभी जितना भी क्वेश्चन बचा हुआ है 48 के बाद सारे के सारे क्वेश्चन उसी आधार पे बनने वाले हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे, क्योंकि बिल्कुल जस्ट पीछे जो क्वेश्चन सॉल्व किया हम लोग 50 उसी आधार पे बनेगा। लेकिन हम आपको एक छोटा सा ट्रिक देते हैं इसको बनाने के लिए। देखिए क्या था पीछे में था 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 5। तो हम लोग जानते हैं 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। क्या होता है 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ भी आप लोग देख रहे हैं कि 7 24 25 का ट्रिपलेट है। क्या है 7 24 25 का ट्रिपलेट है। तो अगर इस तरह से ट्रिपलेट हो और साइन थीटा कॉस थीटा के सामने अगर ये लंब है ये आधार है, तो यहाँ देख रहे हैं ना लंब बटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब बटा आधार होता है, तो लंब क्या था साइन वाला लंब हो गया। अगर कॉस वाला आधार मानते हैं तो ये ऑटोमेटिक है कि कर्ण होगा। क्या होगा कर्ण होगा। तो अगर लंब पता है आपको आधार पता है तो ये क्या होगा लंब बटा, इसका आंसर कितना होगा 7/24 होगा। क्या होगा 7/24, क्योंकि पीछे वाला क्वेश्चन देखिएगा तो साइन के सामने 3 लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था 3 लिखा हुआ था। और कॉस से पहले 4 था तो 4 हो गया बेस, और साइन से पहले क्या था 3 था तो 3 क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया। तो क्या हो गया आंसर क्या होगा P/B यानी 3/4 हो गया था परपेंडिकुलर। उसी तरह से अगर समझिए चीज को, अगर शॉर्ट तरीका में एक लाइन में आंसर देना है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। साइन से पहले होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है परपेंडिकुलर, P sin A। क्या है P sin A अगर आपको पता है, प्लस ये B cos A यानी B मतलब बेस समझिए B cos A। अब बराबर अगर आपको H दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बराबर H, और आपसे tan थीटा पूछा जाए, क्या पूछा जाए tan थीटा यानी A, यहाँ पे A है तो tan A अगर पूछा जाए तो क्या होता है P/B होता है, P/B होता है। यही आपका आंसर होता है, ये आप रट लीजिए। बिल्कुल शॉर्ट तरीका से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। तो यहाँ पे हम tan A का मान डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितना होगा 7, क्योंकि साइन से पहले वाला होता है P, साइन से पहले क्या हो गया P 7, और cos से पहले क्या होता है B, तो 7 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। यही आपका उत्तर है, बिल्कुल आसान तरीके से। नहीं तो फिर पीछे वाले तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। भाग दे देंगे cos थीटा से दोनों साइड, उसके बाद फिर स्क्वायर कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, उस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आपको हम शॉर्ट तरीका बता रहे हैं कि अगर इस तरह से कुछ दिया हुआ है आपको, अगर ये आपको पता है, यदि आपको ये पता है, इफ अगर ये दिया हुआ है P sin A प्लस B cos A बराबर H, समझ रहे हैं ना। P क्या है लंब, B क्या है आधार, और H क्या है कर्ण। अगर आपको ये मालूम है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस का इस तरह से रेशियो दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट tan थीटा या tan A का मान निकाल सकते हैं P/B करके, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह बना दिए, और पीछे इसको क्वेश्चन को आप लोग उस तरीके से बनाने का प्रयास कीजिए और हमको कमेंट में बताइएगा या फिर व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि भाई ये चीज मेरा बन चुका है। ठीक है, ओके। तो देखिए अगला क्वेश्चन फिर हम लोग करते हैं। चलो मेरे फिर अगला क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं, और इसको भी बिल्कुल आसान तरीका से बिल्कुल इस तरह से शॉर्ट तरीके में बनाएंगे और फट से एक सेकंड में आंसर लाएंगे। देखिए क्या दिया हुआ है 9 sin थीटा प्लस 40 cos थीटा बराबर 41। तो हम लोग जानते हैं कि 9 40 और 41 का ट्रिपलेट होता है। आप देख लीजिए अगर ये लंब है परपेंडिकुलर है और ये बेस है यानी आधार है, अगर ये P है और ये B है तो ये H आएगा। क्या आएगा H आएगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 40 कितना होता है 1600, तो 1681 हो जाएगा दोनों जोड़ेंगे तो, और 81 कितना होता है 1681 होता है। तो कर देंगे तो ये P sin थीटा B cos थीटा और H दिया हुआ है इक्वल टू H। तो हम लोग पता चल गया कि P कितना होगा 9 होगा और B कितना होगा 40 होगा, और H कितना होगा 41। हमको निकालना क्या cos थीटा। cos थीटा क्या होता है आधार बटा क्या होता है कर्ण। आधार बटा कर्ण कहने का मतलब है कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना होगा मेरे भाई 40, कितना होगा 40, और हाइपोटेनस कितना हो गया 41, 41 आंसर हो गया। cos थीटा बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। cosec थीटा निकालना है। cosec थीटा क्या होता है, cosec थीटा क्या होता है H/P यानी हाइपोटेनस बटा कितना होगा परपेंडिकुलर, यानी कि कर्ण बटा लंब। कर्ण का लंब हो गया तो कर्ण कितना है 41 और लंब कितना है परपेंडिकुलर कितना है 9, तो 9 हो गया आंसर किसका cosec थीटा का।
चलिए देखिए फटाफट बनाइए, बिल्कुल आसान से बनाए, घबराने की जितना बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, हम हैं तो सारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान से सॉल्व होगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। और 53 में 10a प्लस c के बराबर 3 तो पूछा जा रहा है साइन a का मान। तो क्या अब इसमें p और h आपको पता है? देखिए अगर इसके सामने एक है, एक छुपा हुआ है, तो क्या आप निकाल सकते हैं? ये उस टाइप का नहीं है, ये कुछ और ही है और कुछ और तरीके से बनाएंगे। 43 कितना है? 43 है ना, 53 सॉरी 53 नंबर क्वेश्चन इस तरह से बनाएंगे। इसको हम पूरा डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्या हम लोग tan a को साइन a बटा कॉस ए लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। तो थीटा जब यहाँ ए है तो ए लिख दिए, प्लस सेक थीटा लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए, क्योंकि 1 बटा कॉस ए क्या होता है? सेक ए होता है बराबर 3। क्या है? बराबर 3। अब एलसीएम ले लीजिए, क्या कर लीजिए? एलसीएम ले लीजिए, या दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं कॉस थीटा से, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो गया? कॉस ए। क्या हो गया? कॉस ए। तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, बचा क्या? साइन ए। साइन ए, और यहाँ भी कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, बचा क्या? 1 बराबर 3। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, जहाँ उधर कॉस ए बना जाएगा, यानी क्या बचा मेरे पास? साइन ए प्लस 1 इज इक्वल टू 3 कॉस ए। क्या बचा? 3 कॉस ए। अब क्या करना है? दोनों साइड वर्ग कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए। क्या कीजिए? दोनों पक्षों में स्क्वायर कर लीजिए। क्या कर लीजिए? वर्ग कर लीजिए। तो वर्ग करने के बाद मेरे पास बचा क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 साइन ए हो जाएगा इंटू 1। तो 1 करने से तो वही रह जाएगा, तो हो गया बराबर 9 कॉस स्क्वायर ए। 9 कॉस स्क्वायर ए। हमको चाहिए साइन ए। क्या चाहिए? साइन ए। तो कॉस स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। क्या बचेगा? साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए इज इक्वल टू 9 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही होता है क्या? कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर क्या होगा? ये हो जाएगा, वो जो 3 फॉर्मूला लिखे थे उसी आधार पे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा का निकाल सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए इज इक्वल टू 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर। ये आ चुका है, तो इधर ले आइए, इसको क्या कीजिए? इधर ले आइए। तो जब इधर ले आएंगे तो क्या बचेगा? हो जाएगा 9, इधर आएगा तो 9 10 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू माइनस 8 बराबर 0। क्या हो जाएगा? बराबर 0। क्या हमने सही किया है? इसको इधर ले आया तो 9 1 10 हो जाएगा, 2 साइन ए, और इधर आ गया तो माइनस 8। बिल्कुल सही है। इसमें सारा में क्या करेंगे? 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन, तो बचा क्या? 5 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन, सॉरी 2 कॉमन लीजिए, साइन ए माइनस 8 सॉरी 4 इज इक्वल टू 0। क्या हो गया? इज इक्वल टू 0। तो 2 उधर जाके भाग पड़ जाएगा, तो बचेगा 5 साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है? इसका गुणनखंड तोड़ सकते हैं हम लोग, 500 के 20 आराम से आ जाएगा, यानी 5 साइन स्क्वायर ए प्लस 5 साइन ए माइनस 4 साइन ए माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो दोनों में कॉमन क्या सकते हैं हम लोग? 5 साइन ए कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या? साइन ए प्लस 1, और यहाँ पे माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? साइन ए प्लस 1। क्या बचेगा? प्लस 1 इज इक्वल टू 0। शायद अब हम ऊपर कर सकते हैं सॉल्व, क्योंकि नहीं हो रहा है तो यहाँ साइड में करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया मेरे भाई? तो साइन ए प्लस 1 दोनों में कॉमन ले लेंगे, साइन ए प्लस 1 कॉमन ले ली, इंटू क्या हो जाएगा? 5 साइन ए माइनस 4, 5 साइन ए माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या करना है? दोनों पक्षों को हम 0 कर सकते हैं, इसको जो बार कर लेंगे, तो साइन ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो साइन ए का मान कितना आ गया? माइनस 1। क्या आ गया? माइनस 1 आ गया। और अगर इस पक्ष को 0 बार करते हैं इसको, तो 5 साइन ए माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि हम कह सकते हैं कि साइन ए जो होगा क्या होगा? पहले 4 घट जाएगा तो प्लस में, फिर 5 से भाग पड़ेगा, तो 4/5। ये दोनों आंसर आपके लिए आ गया है। तो साइन थीटा का 2 मान पॉसिबल आ रहा है यहाँ पे। तो क्या 2 मान पॉसिबल है?
अब देखिए कि सेक और टेन दोनों के दोनों में आ रहा है प्लस, तो ये दोनों मान पॉसिबल तो नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्लस वाले ही, क्योंकि हम लोग 10th में पढ़ रहे हैं तो नेगेटिव मान पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग अभी सिर्फ 0 to 90 डिग्री के बीच ही देखते हैं एंगल, है कि नहीं 90। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव वाला होगा, ये आंसर पॉसिबल होगा और आप 4/5 को ही करेक्ट मानिएगा। ठीक है मेरे भाई, देखिए बिल्कुल इस तरह से सॉल्व करेंगे। क्या किए, पहले टेन और सेक को कॉस में बदल लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, फिर प्रोसेस से गुजर रहे हैं, स्क्वायर कर लिए दोनों साइड, यहाँ क्या किया दोनों साइड वर्क कर लिए, फिर बिल्कुल हल करते गए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को साइन में कन्वर्ट कर लिए। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। फिर सॉल्व प्रॉपर ढंग से करते गए, गुणनखंड तोड़ दिया, हम लोग फैक्टराइजेशन कर दिए और इस तरह से आंसर हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, अच्छे से देखिए और समझिए का प्रयास कीजिए। सारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से बनाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग और इसी तरह से बनाएंगे अगला क्वेश्चन भी। चलिए फटाक से देख लीजिए, स्क्रीन पर सेट जा रहा है।